Assalamu alaikum. In this video, we will discuss some data formatting tools in Excel like font formatting, number formatting, format painter, autofill function, merge cells, wrap text, and how to change text direction. So let's start the video. नंबर फॉर्मेटिंग हमें नंबर्स की अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए अलाउ करता है, यानी हम नंबर्स के साथ डेसिमल प्लेसेस को ऐड कर सकते हैं, थाउजेंड्स के साथ सेपरेटर्स को ऐड कर सकते हैं, करेंसी सिंबल्स को अप्लाई कर सकते हैं एंड मैनी मोर. लेट मी शो यू द सिंपल टेक्निक ऑफ नंबर फॉर्मेटिंग इन एक्सेल. आई हैव सेल्स डाटा हेयर. यहाँ मैं नंबर्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ होम के टैब में यहाँ नंबर्स का एक मेरे पास ग्रुप आ रहा है. मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा. यहाँ मेरे पास एक रेंज ऑफ नंबर फॉर्मेट्स हो रहे हैं. सबसे पहला है जनरल. जब हम कोई भी नंबर एक्सेल में इंसर्ट करते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नंबर फॉर्मेट जनरल होता है. इसका मतलब है नो स्पेसिफिक फॉर्मेट. द सेकंड इज़ नंबर. नंबर पे क्लिक करता हूँ. यू कैन सी द लुक्स ऑफ डाटा हैज़ बीन चेंज्ड. नाउ देयर आर 2 डेसिमल प्लेसेस. वी कैन इंक्रीज दीज डेसिमल प्लेसेस फ्रॉम लेफ्ट एरो and we can decrease these decimal places from the right arrow. मैं डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज कर देता हूँ. यहाँ मेरे पास डाटा की लुक्स चेंज हो गई हैं बट डाटा इज रिमेन सेम. जैसे इस फार्मूला बार में हम देख सकते हैं कि डाटा इज सेम. अगेन मैं सब नंबर्स को सिलेक्ट कर देता हूँ. यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा. द थर्ड फॉर्मेट इज करेंसी. मैं करेंसी पे क्लिक करूँगा. रुपीज़ साइन इज एडिड इन दिस डाटा. अगेन मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ. Here we have general, we have number, currency, accounting, and we have 3 dates formats. यहाँ मेरे पास एक परसेंटेज का फॉर्मेट है. परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ तो इस डाटा पर परसेंटेज का फॉर्मेट अप्लाई हो गया. यहाँ पे मेरे पास 1 फॉलोड बाय 5 zeros, 0.00 एंड परसेंटेज. अगेन मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ. Here we have fraction. We can't use fraction in this data. मैं यहाँ पर 0.25 लिखता हूँ और यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके फ्रैक्शन पे क्लिक करूँगा. यू कैन सी द फॉर्मेट ऑफ दिस सेल हैज़ बीन चेंज बट डाटा इज रिमेन सेम एज यू सी इन फार्मूला बार. अगेन मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ. हेयर वी हैव साइंटिफिक एंड टेक्स्ट. अब मैं टेक्स्ट को अप्लाई करता हूँ. फर्स्ट 4 सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ. यहाँ पे टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा. यू कैन सी दिस डाटा इज लेफ्ट अलाइंड. वन थिंग नीड टू बी रिमेंबर, एक्सेल में टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर अलाइन होता है और नंबर राइट साइड पर अलाइन होता है. जैसे अगर मैं यहाँ पे ABC एंटर करता हूँ तो ये लेफ्ट अलाइंड है और यहाँ पे अगर मैं नंबर इंसर्ट करता हूँ तो ये राइट अलाइंड है. सो वी हैव ऑल फॉर्मेट्स मेंशन इन दिस लिस्ट. वी कैन हैव मोर नंबर फॉर्मेट्स. वी विल क्लिक हियर एंड द नंबर डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर. मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ राइट कॉर्नर पे क्लिक करूँगा तो अगेन मेरे पास यही विंडो ओपन होगी. मैं ओके पे क्लिक करता हूँ. कीबोर्ड से शॉर्ट की Ctrl+1 प्रेस करूँगा तो अगेन मेरे पास नंबर फॉर्मेटिंग की विंडो अपीयर होगी. दिस विंडो गिव मी मोर फ्लेक्सिबिलिटी अबाउट नंबर फॉर्मेटिंग इन एक्सेल. अगेन मेरे पास वही लिस्ट शो हो रही है. यहाँ पे जनरल, यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग में यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास आ रहा है मैं कितनी डेसिमल प्लेसेस को शो करवा सकता हूँ. यहाँ मैं 1 2 3 4 जितनी चाहे डेसिमल प्लेसेस को शो करवा सकता हूँ. यूज़ 1000 सेपरेटर को भी यूज़ कर सकता हूँ. लेट मी शो यू. मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ. कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करता हूँ. नंबर्स सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं 4 डेसिमल प्लेसेस कर देता हूँ और यूज़ 1000 सेपरेटर बाय कॉमा को सिलेक्ट कर लेता हूँ. ओके प्रेस करता हूँ. यू कैन सी फॉर्मेट हैज़ बीन चेंज. अगेन मैं Ctrl+1 प्रेस करता हूँ. यहाँ पे मेरे पास वही लिस्ट शो हो रही है जो हमने सारे फॉर्मेट्स पहले अप्लाई किए हैं. लास्ट में मेरे पास एक कस्टम फॉर्मेट है. इसमें अगर मेरे पास कोई भी फॉर्मेटिंग का कोड है तो वो यहाँ मैं एंटर करूँगा तो ये उसके अकॉर्डिंगली मेरा नंबर फॉर्मेट चेंज हो जाएगा. कस्टम्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा बिकॉज दिस इज़ सच अ इम्पोर्टेंट फंक्शन इन एक्सेल. इस वीडियो में हम कस्टम फॉर्मेटिंग की बेसिक्स को डिस्कस कर लेते हैं. जैसे मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ. इस नंबर ग्रुप्स में जाकर कॉमा पे क्लिक करूँगा तो अकाउंटिंग फॉर्मेट अप्लाई हो गया और मैं इसके डेसिमल डिक्रीज करता हूँ. यू कैन सी कस्टम फॉर्मेट अप्लाई हो गया. अगेन मैं परसेंटेज का फॉर्मेट भी यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ और करेंसी फॉर्मेट भी यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ.
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेट फॉर्मेटिंग। यहाँ मैं कोई भी डेट एंटर कर लेता हूँ, जैसे 07/02/2020। अगेन मैं इस लिस्ट पे जाऊँगा। देयर आर 3 डेट्स फॉर्मेटिंग अवेलेबल इन दिस लिस्ट: short date, long date and time. The first is short date. This date is already in short date format. यहाँ मैं long date पे क्लिक करता हूँ. Now the date look like Friday 7 February 2020. This date also a number. We can perform operation or do calculations from this date. For example, is equal to, इस date को select करता हूँ, +1. This gives me Saturday 8 February 2020. अगेन मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, शॉर्ट डेट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास शॉर्ट डेट का फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से टाइम पे क्लिक करता हूँ, टाइम का फॉर्मेट अप्लाई हो गया है। यहाँ मैं टाइम को चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ F2 से मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ मैं इसको PM कर देता हूँ, यहाँ इसको 02/20 करके एंटर करूँगा। You can see time has been changed. एक्सेल में हम फ़ॉन्ट को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ कैसे चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, इटालिक कैसे कर सकते हैं, अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक डाटा है, इस पर मुझे फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। सबसे पहले जहाँ मुझे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, मैं उस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इस फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है तो मैं इस पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आ जाएंगे। हम यहाँ से साइज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं 12 कर देता हूँ साइज़ को, हम साइज़ को यहाँ से भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करूँगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा, और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो साइज़ डिक्रीज़ होगा। मैं फ़ॉन्ट के स्टाइल को भी चेंज कर सकता हूँ। इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ एक्सेल हमें बहुत से फ़ॉन्ट स्टाइल प्रोवाइड करता है। यहाँ से मैं कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कैलिबरी से मैं कैम्ब्रिया कर सकता हूँ। अब मैं इस डाटा को बोल्ड कर सकता हूँ। यहाँ V पे क्लिक करूँगा तो डाटा बोल्ड हो जाएगा। I पे क्लिक करूँगा तो इटालिक फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा, अंडरलाइन पे क्लिक करूँगा तो ये डाटा अंडरलाइन हो जाएगा। अगेन मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ। अगर मुझे डाटा को डबल अंडरलाइन करना है तो मैं डबल अंडरलाइन पे क्लिक करूँगा तो डाटा डबल अंडरलाइन हो जाएगा। अब मैं इस डाटा पे बॉर्डर भी अप्लाई कर सकता हूँ। इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ बहुत से बॉर्डर के स्टाइल्स मेरे पास आ रहे हैं। यहाँ मैं ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देता हूँ तो पूरे डाटा पे बॉर्डर्स अप्लाई हो जाए। अगेन मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से बॉर्डर्स को अरेज भी कर सकता हूँ। मोर बॉर्डर्स पे क्लिक करूँगा तो बॉर्डर्स की फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी। जैसे मैं यहाँ किसी भी बॉर्डर स्टाइल को सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ बॉर्डर के कलर को चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं इस कलर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ आउटलाइन पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ आउटलाइन पे ये कलर अप्लाई हो जाएगा, और मैं इनसाइड पे क्लिक करूँगा तो इनसाइड जो बॉर्डर है उस पर भी ये कलर अप्लाई हो जाएगा। अब मैं ओके प्रेस करता हूँ तो ये बॉर्डर का कलर पूरे डाटा पे अप्लाई हो गया। अब मैं इन सेल्स को फिल भी कर सकता हूँ। यहाँ मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा तो इन सेल्स को मैं किसी भी कलर से फिल कर सकता हूँ। जैसे मैं इस कलर से फिल कर लेता हूँ, ब्लू कलर से। अब मैं फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा, कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट के लिए। मैं वाइट को चूज़ कर लेता हूँ तो फ़ॉन्ट का कलर वाइट हो गया। हम फ़ॉन्ट की अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ से लेफ़्ट अलाइन होगा, यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो सेंटरली अलाइन हो जाएगा, और यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो राइट अलाइन हो जाएगा। अगेन मैं लेफ़्ट लाइन पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ ऊपर वाली लाइन में कुछ मज़ीद अलाइनमेंट्स की ऑप्शन आ रही हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो टॉप अलाइन हो जाएगा, यहाँ क्लिक करता हूँ तो मिडल अलाइन हो जाएगा, और यहाँ क्लिक करता हूँ तो बॉटम अलाइन हो जाएगा। फ़ॉन्ट की अलाइनमेंट के लिए मज़ीद 2 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर ये मैं राइट इंडेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये फ़ॉन्ट को बॉर्डर से थोड़ा दूर ले जाएगा, और अगर मैं लेफ़्ट इंडेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये फ़ॉन्ट को बॉर्डर के बिल्कुल क्लोज कर देगा। यहाँ पे मेरे पास 2 सेल्स हैं, वन सेल इज़ फुली फॉर्मेटेड एंड द अदर सेल इज़ अनफॉर्मेटेड। यहाँ पे जो सेल फुली फॉर्मेटेड है, यू कैन सी देयर इज़ अ थिक बॉर्डर आउटसाइड
and accounting format and 2 decimal places. If I want to format this cell as the same previous cell, then मुझे इस पे से वही फंक्शंस को अप्लाई करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किए हैं. इंस्टेड ऑफ कि मैं सब फंक्शंस को इस पे अप्लाई करूँ, मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, होम के टैब में जाके यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा तो कर्सर एक्टिव हो जाएगा. यहाँ पे मेरे पास कर्सर में एक ब्रश का आइकॉन एक्टिव हो गया है. मैं अब इस सेल पे क्लिक करता हूँ तो ये सेल सेम एज प्रीवियस सेल्स फॉर्मेट हो जाएगा. लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल में कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग है और यहाँ पे मेरे पास जनवरी की सेल है प्रोडक्ट वाइज और फरवरी की सेल है प्रोडक्ट वाइज. ये टेबल पूरा फॉर्मेट किया है, इस सेल पे बॉर्डर्स अप्लाई किए हैं और यहाँ पे हेडिंग में कलर्स अप्लाई किए हैं और इटैलिक फॉन्ट भी अप्लाई किया है. नाउ अब मैंने मार्च का डाटा भी इस टेबल में ऐड किया है. नाउ आई वांट कि मार्च का भी वही फॉर्मेट हो जो जनवरी और फरवरी का फॉर्मेट है. तो इसके लिए मैं फरवरी के कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा तो ये एक्टिव हो गया है. अब मैं मार्च के कॉलम को सिलेक्ट करूँगा तो मार्च का कॉलम भी सेम एज फरवरी और जनवरी के कॉलम जैसे ही फॉर्मेट हो गया. वन मोर एग्जांपल इज़, मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करता हूँ, मार्च के कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ. इसको मैं नाम देता हूँ अप्रैल, इसको कर देता हूँ मई. नाउ आई वांट कि ये तीनों कॉलम जनवरी और फरवरी जैसे ही फॉर्मेट हो जाए. तो मैं इसके लिए फरवरी को सिलेक्ट करूँगा, फरवरी के कॉलम को फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करूँगा तो ये कर्सर अगेन एक्टिव हो गया और यहाँ पे ब्रश का आइकॉन भी अपीयर हो गया. अब मैं मार्च के कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, अभी भी कर्सर एक्टिव है. अब मैं अप्रैल का सिलेक्ट करूँगा और मई का भी सिलेक्ट कर लूँगा. नाउ यू कैन सी कि कर्सर में ब्रश का आइकॉन अभी भी एक्टिव है. अब मैं फॉर्मेट पेंटर पे अगेन क्लिक करता हूँ तो नाउ दिस इज़ नॉर्मल कर्सर. हम फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करके अपना रिक्वायर्ड जितना भी डाटा है उसको सिंगल क्लिक में फॉर्मेट कर सकते हैं. ऑटोफिल फंक्शन को एक एग्जांपल की मदद से हम देखेंगे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मंथ, यहाँ पे टाइप करता हूँ सेल्स अमाउंट. बस मैं सबसे पहले जनवरी को टाइप करता हूँ, फिर फरवरी को टाइप करता हूँ. अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो एक्सेल इज स्मार्ट इनफ टू आइडेंटिफाई दैट दीज आर मंथ्स एंड देयर इज़ अ पैटर्न. यहाँ पे मैं अगर इसको ड्रैग करता हूँ तो एक्सेल इज फिलिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मी. यहाँ पे आके जुलाई, मैं इसको दिसंबर तक ड्रैग कर लेता हूँ. यहाँ पे आके मैं अगर इसको माउस को छोड़ूंगा तो एक्सेल ने ये दिसंबर तक मंथ्स को ऑटो फिल कर दिया है. अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑटो फिल ऑप्शन का एक आइकॉन अपीयर हो रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक्सेल इज प्रोवाइडिंग मोर कंट्रोल ऑन ऑटो फिल फंक्शन. सबसे पहले है कॉपी सेल्स, फिर फिल सीरीज, फिर फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, फिल मंथ्स, फ्लैश फिल. फिल सीरीज पे इस वक्त चेक है क्योंकि एक्सेल इज आइडेंटिफाइड दैट देयर इज़ अ सीरीज फॉर जनवरी फरवरी मार्च एंड देयर इज़ अ सीरीज. अगर मैं कॉपी सेल्स को देखता हूँ तो एक्सेल इज नॉट ऑटो फिल द सीरीज, इट विल ऑटो फिल द फर्स्ट 2 सेल्स जनवरी एंड फरवरी ओनली. तो मैं कॉपी सेल्स पे क्लिक करता हूँ, एक्सेल ने जनवरी और फरवरी को यहाँ तक ऑटो फिल कर दिया. तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, इसको दोबारा यहाँ तक ड्रैग करता हूँ दिसंबर तक. अब ऑटो फिल ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रही है फिल फॉर्मेटिंग ओनली. अगर यहाँ पे जनवरी और फरवरी में कोई फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई की है तो उसको मैं सिर्फ फॉर्मेटिंग को यहाँ तक ड्रैग कर सकता हूँ दिसंबर तक. नेक्स्ट ऑप्शन इज़ फिल विदाउट फॉर्मेटिंग. अगर मैं फिल विदाउट फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ एक्सेल कंटेंट को दिसंबर तक ऑटो फिल करेगा, फॉर्मेटिंग को नहीं करेगा. जैसे मैं यहाँ पे मार्च से दिसंबर को डिलीट करता हूँ, जनवरी और फरवरी में कुछ बॉर्डर अप्लाई करता हूँ. अब मैं इस यहाँ से दिसंबर तक ड्रैग करता हूँ. एक्सेल ने कंटेंट और फॉर्मेटिंग को यहाँ दिसंबर तक ऑटो फिल कर दिया. अगर मैं फिल विदाउट फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो एक्सेल ने कंटेंट को सिर्फ ऑटो फिल किया है, फॉर्मेटिंग को ऑटो फिल नहीं किया. मैं कंट्रोल डी करता हूँ, दोबारा दिसंबर तक ड्रैग करता हूँ. फिल मंथ्स की ऑप्शन इसलिए आ रही है क्योंकि एक्सेल ने आइडेंटिफाई किया है कि दीज आर मंथ्स एंड देयर इज़ अ पैटर्न ऑफ मंथ्स. अगर मैं यहाँ पे कोई मंथ्स के अलावा कोई और डाटा लिखता तो यहाँ पे कोई और ऑप्शन अपीयर होती. अब मैं यहाँ पे सेल्स अमाउंट ले लेता हूँ. सेल्स अमाउंट में यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 1000, यहाँ पे एंटर करता हूँ 2000
मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्सेल विल आइडेंटिफाइड दैट देयर इज़ अ पैटर्न, तो देयर इज़ अ 1000 ऑफ इंक्रीमेंट इन सेकंड सेल। अब मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, यहाँ तक दिसंबर तक ड्रैग करता हूँ, तो एक्सेल दिसंबर तक हर सेल को 1000 से इंक्रीज़ कर देगा। सी, एक्सेल ने दिसंबर तक हर सेल में 1000 को इंक्रीज़ कर दिया। मैं इस सारा डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ऑटोफिल ऑप्शन का आइकन दोबारा अपीयर हो रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे मंथ्स की ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रही। तो एक्सेल ने आइडेंटिफाई किया है दीज आर नॉट मंथ्स, देयर इज़ अ न्यूमेरिक डाटा। हम इस न्यूमेरिक डाटा को एक और मेथड की मदद से भी ऑटोफिल कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से 3000 से 12000 को डिलीट कर देता हूँ। फर्स्ट 2 सेल्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो इस यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे डबल क्लिक करूँगा। एक्सेल आइडेंटिफाइड दैट कि फर्स्ट कॉलम दिसंबर तक फिल हुआ है, तो एक्सेल ने सेकंड कॉलम भी दिसंबर तक ऑटो फिल कर दिया है। Merge is a function joining more than one cell in a single cell is called merge function. Merge function के लिए हमें होम के टैब पर जाके यहाँ पे एक हमें ऑप्शन मिलेगी merge and center. ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, there are 4 more options: merge and center, merge across, merge cells and unmerge cells. Let's discuss each one by one. अगर हम इन कॉलम्स को मर्ज करना चाहते हैं और इस टेक्स्ट को सेंटरली अलाइंड करना चाहते हैं, then we have to apply first option. You can see cell are merged and text is centrally aligned. We can unmerge these cells as well. यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ unmerge cells पे क्लिक करेंगे। You can see कि ये cells unmerge हो गए हैं। हम एक से ज़्यादा रो को भी मर्ज कर सकते हैं। मैं इन सब रोज को सेलेक्ट करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूँगा, तो ये सारी रोज मर्ज हो गई। मैं कंट्रोल-Z करता हूँ। अगर मैं इन रोज को सिलेक्ट करके सेकेंड ऑप्शन मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करूँगा, तो ईच रो सेपरेटली मर्ज हुई है। ये रो सेपरेटली मर्ज हुई है और ये रो सेपरेटली मर्ज हुई है। इस तरह ये सारी रोज मर्ज हो गई हैं। इफ़ यू जस्ट वांट टू मर्ज द सेल एंड यू डू नॉट वांट टू टेक्स्ट सेंटरली अलाइंड, देन हम इस रो को सिलेक्ट करेंगे। देन द थर्ड ऑप्शन विच इज़ मर्ज सेल्स पे क्लिक करेंगे। यू कैन सी टेक्स्ट इज ऑन द सेम सेल बट द सेल्स आर मर्ज। वी कैन अनमर्ज द सेल्स बाय क्लिकिंग मर्ज एंड सेंटर ऑन द फ्रंट. We can also apply the first function which is merge and center by clicking the merge and center on the front. We can also do the merge function by shortcut key. मैं यहाँ Ctrl+Z प्रेस करता हूँ और इस रो को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से Alt+H+M प्रेस करूँगा, तो ये मर्ज के चारों फंक्शंस ओपन आ जाएंगे। Now if I want to apply merge and center then I have to press C. अगर मैं मर्ज अक्रॉस को अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं A प्रेस करूँगा। अगर मर्ज सेल्स को अप्लाई करना चाहता हूँ तो M प्रेस करूँगा और अगर सेल्स को अनमर्ज करना चाहता हूँ तो U प्रेस करूँगा। मैं सबसे पहले C प्रेस करता हूँ, तो ये सेल्स मर्ज हो गए। Wrap text is used to make data visible and readable for the user. In this case मेरे पास यहाँ पे एक डाटा है, इसमें ये असाइनमेंट नंबर्स आ रहे हैं, ये असाइनमेंट्स की डिस्क्रिप्शन आ रही है और ये मेरे पास स्टेटस आ रहा है। डिस्क्रिप्शंस के सेल में मेरे पास जो डाटा आ रहा है वो सेल्स की बाउंड्री से आउटसाइड जा रहा है। यू कैन सी मैं यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ, ये सारा डाटा एक ही सेल में शो हो रहा है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं इसके नेबर सेल में यहाँ स्टेटस लिख देता हूँ, स्टेटस में कंप्लीटेड लिखता हूँ। यू कैन सी इस सेल में जो डाटा था वो इसी सेल में हाइड हो गया है। अब मैं कंप्लीटेड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और बाकी सेल्स में भी पेस्ट कर देता हूँ। बाकी सेल में भी जो डाटा था वो इस एक ही सेल में हाइड हो गया है। नाउ रैप टेक्स्ट फंक्शन इज आइडियल फॉर दिस सिचुएशन। मैं होम के टैब पर जाऊंगा, यहाँ पे एक मेरे पास ऑप्शन शो हो रही है रैप टेक्स्ट। दिस ऑप्शन यूज्ड टू रैप द टेक्स्ट इन एक्सेल। मैंने जिस सेल में डाटा को रैप करना है मैं उस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से रो की हाइट को चेंज कर सकता हूँ। यू कैन सी कि यहाँ मेरा जो डाटा इस सेल में था वो रैप हो गया। अब मैं यहाँ से कॉलम की विड्थ को भी चेंज करता हूँ, तो ये मेरा सारा डाटा एक ही सेल में शो हो रहा है। मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो रो की हाइट अकॉर्डिंग टू डाटा एडजस्ट हो गई है। मैं मल्टीपल सेल्स को भी रैप टेक्स्ट कर सकता हूँ। मैं बाकी डाटा को भी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद इनको रोज़ को सिलेक्ट करके यहाँ डबल क्लिक करूँगा। सारी रोज़ में जो डाटा था वो रैप हो गया। वी कैन अनरैप दिस टेक्स्ट एज वेल। मैं सारा डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ रैप टेक्स्ट की ऑप्शन पे अगेन क्लिक करूँगा, तो ये सारा डाटा अनरैप हो गया है। वी कैन रैप द टेक्स्ट विद शॉर्ट की एज वेल। मैंने जिस सेल में डाटा को रैप करना है उस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से Alt+H+W प्रेस करूँगा, जो इस सेल में डाटा था वो रैप हो गया। सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसकी टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करनी है। यहाँ होम के टैब पर जाएंगे, यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है ओरिएंटेशन। यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट डायरेक्शंस शो हो रही हैं। मैं सबसे पहली डायरेक्शन अप्लाई करता हूँ। यू कैन सी कि टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। मैं यहाँ से कोई भी
टेक्स्ट की डायरेक्शन अप्लाई कर सकता हूँ। रोटेट टेक्स्ट अप पे क्लिक करता हूँ तो अगेन टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। अगर मैं अपनी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना चाहता हूँ तो अगेन यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा, यहाँ फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करूँगा, यहाँ अलाइनमेंट के टैब पर ओरिएंटेशन में इस लाइन को मूव करूँगा तो टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। द सेकेंड वे इज़, अगर मुझे एग्जैक्ट नंबर पता है तो यहाँ मैं नंबर दूंगा तो फिर भी मेरी टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 45 दे देता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ, यू कैन सी टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब मैं इस टेक्स्ट पर मज़ीद फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ से लेफ़्ट अलाइन कर सकता हूँ, यहाँ से सेंटर अलाइन कर सकता हूँ, यहाँ से राइट अलाइन कर सकता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, यहाँ टेक्स्ट को इटालिक कर सकता हूँ। सो दैट इज़ all about how to change text direction in Excel. I hope this video will be useful for you. That's all for this video. See you in the next video.